एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आपका किचन के साथ। एंड आई होप कि आज भी आप लोगों को बहुत अच्छी सी कोई रेसिपी सीखने को मिलने वाली है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में मेरी और आपकी होती है मुलाकात हमारे मॉर्निंग शो नई सुबह में, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के गैप के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ और हम आपका किचन को साथ में कंडक्ट करते हैं। और अब हमने थोड़ी सी वेरिएशंस ऐड की हैं आपका किचन में कि जितने भी हमारे यंग शेफ़ हैं या जितने भी हमारे एक्सपीरियंस शेफ़ हैं जो कि और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी काम कर ही रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन हमने कोशिश की है कि अब वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे भी उन सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उन सबको यहाँ बुलाया जाए। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यू टैलेंट जो कि यंग शेफ़ हैं जिनको आज से पहले कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले हैं, उन्हें आपका किचन का हिस्सा बनाया जाए। और अगर आप जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी हैं अच्छे शेफ़, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप भी अच्छे शेफ़ हैं, अच्छा कुलिनरी आर्ट जानते हैं, तो आप भी बन सकते हैं आपका किचन का हिस्सा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं शो में, यहाँ आके आप लाइव कुकिंग कर सकते हैं। आप वो कहते हैं ना अपनी जो कुकिंग के जौहर हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये आपका अपना शो है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है वीनस एंटरटेनमेंट। हमेशा से मैं बात करती हूँ कि जितने भी यंग टैलेंट हैं उन्हें हम प्रमोट करेंगे, उनको हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज के डे जो आपका किचन है उसमें हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेफ़ मौजूद होंगे जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आप तमाम लोगों को बनाना सिखाएंगे। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि चाहे वो यंग शेफ़ हो, चाहे वो एक्सपीरियंस शेफ़ हो, लेकिन आप लोगों को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और बेहतर से बेहतर आपको नई से नई कुछ रेसिपीज़, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई टिप्स भी होती हैं जो यकीनन आप लोगों को शायद ना पता हो, नया सीखने को मिले कुछ। मैं समझती हूँ हमेशा लोगों के खाना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। एक ही डिश होती है, उसको डिफरेंट स्टाइल से कुक किया जाता है, सबके हाथ का अपना टेस्ट होता है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। पकाने का जो तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप किस तरह से कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के अपने स्पेसिफिक कुछ स्पाइसेस होते हैं जिन्होंने होममेड स्पाइसेस बनाए हुए होते हैं, उनका वो सीक्रेट्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी अपने शो में कि कुछ सीक्रेट स्पाइसेस होते हैं जो जब किसी भी खाने में ऐड किए जाते हैं उससे उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। या फिर हम ये समझेंगे घर में जो खाने बनाए जाते हैं उनमें अगर वो सीक्रेट स्पाइसेस ऐड किए जाएं तो उनका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। तो देखते हैं आज जो है हमारा जो शो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे आज की हमारी क्या रेसिपी होने वाली है। आपने हमारे पिछले 2 शोज देखे, अच्छा फीडबैक दिया, यंग शेफ थे हमारे, उनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आपने आगे भी जितने भी आने वाले शेफ़ हैं हमारे शोज़ में, आपने उनको इसी तरह से अप्रिशिएट भी करना है, उनका साथ भी देना है। और प्रोग्राम में मज़ीद क्या क्या और कुछ नए नए खाने बनाना जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो भी आपने प्रोग्राम में साथ साथ बताते रहना है, हमें हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम अपने शेफ़ के साथ आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आज की रेसिपी पूछेंगे उनसे कि वो क्या बनाने वाले हैं, उनकी जर्नी पे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको एक मज़ेदार सी डिश बनाना भी सिखाएंगे। तो ब्रेक पे जाइए और जल्दी से वापस आइए आपका किचन में। वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आपके किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे शेफ़ मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट भी हैं, जो कि एक्सपीरियंस भी हैं, और आज हमने उनको इनवाइट किया है आपका किचन में ताकि वो आएँ और आप लोगों को अपनी अच्छी अच्छी जो एक रेसिपी है वो बताएं, और साथ ही साथ वो पूरा रेसिपी बनाते हुए कुछ ना कुछ यकीनन उसमें से कुछ टिप्स भी मिलने वाली हैं आप लोगों को। तो आज आपका किचन में वीनस एंटरटेनमेंट पे मौजूद है शेफ़ यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आपका किचन। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा चलें, आप सबसे पहले तो हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, आज हम बेसिकली एक जापानीज एपेटाइजर बना रहे हैं जिसका नाम है चिकन कट्सू। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। चिकन ब्रेस्ट हमने लिया हुआ है, ठीक है, 300 ग्राम के करीब होना चाहिए। वाइट ब्रेड क्रम्स हमारे पास हैं, ठीक है, जिसमें हम कोटेड और ब्रेडिंग दोनों करेंगे। उसके अलावा फ्लावर है हमारे पास, एग है हमारे पास, गार्लिक चॉप किया हुआ है हमने ऑलरेडी, सॉल्ट, सोया सॉस और ब्लैक पेपर। तो ये बाकी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट के लिए हम सबसे पहले हम बता दें कि चिकन ब्रेस्ट को आपने इजीली जो है थोड़े से पूरा ब्रेस्ट पीस लिया है, वो इसलिए कि ये इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से बनेगा। इसका जो वे ऑफ कुकिंग है बेसिकली बहुत ही सिंपल है, और समझ लें कि 10-15 मिनट के अंदर ये एपेटाइजर ऐसा है कि रेडी हो जाता है। क्या नाम बताया आपने? चिकन कट्सू। चिकन कट्सू, ये जापानीज आप कह रहे हैं? जापानीज एपेटाइजर है। तो शेफ यूसुफ आप ये बताइए, साथ साथ काम भी करते रहिए, कब से स्टार्ट की कुकिंग आपने?
नहीं, कुकिंग तो मैंने 2011 में स्टार्ट की थी बेसिकली, एक नॉर्मली रेस्टोरेंट से। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़ते चले गए तो डिप्लोमा, फिर उसके बाद होटल्स, फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट्स वगैरह, फिर उसके बाद फिर चैनल्स, फिर पढ़ाना शुरू करा कलरी आर्ट्स में। तो इसी के साथ साथ जो है मैंने आगे अब चल रहा है बस अभी ये सब और चीज़ें, आगे अभी और चलना है, बहुत आगे भी और लंबा चलना सफर है है ये। इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके से हमने 3 जो है इसके स्ट्रिप्स काट लिए। अब इसकी मैरिनेशन हम अलग से करेंगे, इसके लिए प्लेट चाहिए होगी एक हमें। हम प्लेट ले लेते हैं इसके मैरिनेशन के लिए, ये लीजिए। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमने सबसे पहले, बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है, इसको आपने बस ये याद रखिएगा कि कोटिंग का जो सिस्टम है वो आपके पास अलग होना चाहिए और मैरिनेशन आपने अलग से करनी है। लाइट सा सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है। सोया सॉस आप इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। साथ में आपने जो है गार्लिक ऐड कर देना है। चॉप्ड गार्लिक है ये? चॉप गार्लिक हमने किया हुआ ऑलरेडी 1.5, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, ओके। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते में इसकी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर मैं दोनों बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है। और डायरेक्टली हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको कोटेड करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। एक फ्रीज फोर्क भी कर सकते हैं। पास कीजिए, एक फोर्क। ये लीजिए। एग को आपने बीट कर लेना है, एक एग बहुत है 3 स्लाइस के लिए, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने सबसे पहले आपने इसको इस तरह से जो आपका फ्लावर है उसमें आपने डस्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा आपने ब्रेड क्रम्ब अपने पास रख लेनी है इस तरह। पहला जो है आपका स्टेप वो फ्लावर का होगा, सेकंड स्टेप आपका होगा एग का, ठीक है। एग का करने के बाद आपने इसमें डायरेक्टली ब्रेड क्रम्ब्स में कोटेड करना है। और कोशिश कीजिएगा एक हाथ इसके आपके पास ड्राई हो, वरना अदरवाइज दोनों जो है ना मैसी हो जाते हैं फिर। एग्जैक्टली इस तरीके से आप इसको इस तरह प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह पूरा कोट अच्छी तरह कोट हो जाए। इसको रखने के लिए हमें बस एक प्लेट चाहिए होगी। ओके, मैं आपको एक और प्लेट दे देती हूँ। गो फॉर दिस वन, नॉट। ये लीजिए, ये कोटेड हुआ हुआ जो है जी, कोटेड हुआ हुआ हम इसमें रख लेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने सेकंड वाले को भी इसी तरह प्रोसेस करना है कि आपने इसको इस तरह से डस्ट करना है, ठीक है। और डस्ट करने के बाद आपने एग में सेकंड और देन थर्ड वापस आपका आ जाएगा ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर ही। बस कोटेड के दौरान अच्छे से ये ध्यान रखिएगा कि कोट बस अच्छा हो, ब्रेड क्रम्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे इस पर, ठीक है। और प्रेस इसको अच्छा कीजिएगा। तो ये सबसे पहले आपने जब बनाया था ये चिकन कट्सू, ये तो तब आपने कहाँ से सीखा था, मुझे ये बताएं। ये मैंने एक होटल से सीखा था, ठीक है। उस वक्त मैं आबारी में था, आबारी होटल्स में था। वहाँ से मैंने, जब मैं किचन में काम कर रहा था तो सबसे पहले मैंने वहीं देखा, और फिर जब वहाँ देखा तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक अच्छी और यूनिक रेसिपी है तो क्यों ना शेयर की जाए। अच्छा, ये बिल्कुल सेम उसी रेसिपी से आप बना रहे हैं, आपने इसमें कुछ अपने भी एडिशंस किए हैं? नहीं, बेसिकली सेम वही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट होता है इसका जापानीज का। मोस्टली आप एपेटाइजर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे काइंड्स के सॉसेज जा रहे होते हैं, बहुत सारे काइंड्स की जो है ना फ्राई और उसका मेथड होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैंने टोटली वही यूज़ किया है। बस आप ऑप्शनल में ये है कि मैंने ब्लैक पेपर यूज़ की, आप वाइट पेपर भी यूज़ करते हैं। पेपर इज़ नॉट अ बिग डील, पेपर आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट ब्लैक दोनों पेपर, वाइट ब्लैक आप दोनों में कर सकते हैं जी। बस गार्लिक का जो है फॉर्म वो इस तरह चॉप होना चाहिए, पिसा बना हो, क्योंकि वो जापानीज में इसी तरह एक थिक मोटा गार्लिक जो है ना खाया जाता है। एग्जैक्टली। अब ये जो है हम इसको पीछे रख देंगे और यानी हमने भी इसको जो है वो कोट कर लिया पूरा। जी एग्जैक्टली। फ्राई के लिए अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और हमेशा से मैं भी बात कर रही होती हूँ, जितने भी शेफ्स हमारे पास आते हैं वो भी बात करते हैं कि भाई खाना बनाना ही सारा आर्ट नहीं होता, साथ साथ अपना किचन साफ भी करना होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने एक प्रोफेशनल बात की है जो हमारी इंडस्ट्री में चल रही होती है। ऐसे ही है, जब भी आप कोई प्रोफेशनल एक इंडस्ट्रियल शेफ देखेंगे तो उसका यही होगा हाल कि वो सबसे पहले काम कम और सफाई ज्यादा हो रही होगी। और एग्जैक्टली सिखा भी हमने यही है। नहीं, इसकी नीड नहीं है हमें।
अच्छा ऑयल जो है अब हम ले लेते हैं इसमें, हमने इसको बेसिकली पैन सेट करना है तीनों को। और ये होगा थोड़ा सा शैलो फ्राई टाइप का, ठीक है। फ्राई होगा, ओके। तो शैलो फ्राई में आप ऑयल की क्वांटिटी आपके पास इतनी होनी चाहिए कि उसका जो हाफ साइड है वो डीप हो जाए और हाफ साइड जो है अप साइड पर रहे। इसकी भी अब बस हमें रिक्वायर्ड नहीं, अगर आप चाहें तो हटा सकते। अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हम प्लेट रख लें या फिर इसी में कर लें हम? ये हमारी है प्रेजेंटेशन प्लेट, ये है, चलें हम इसमें ये तो present करेंगे। दैट्स वुड बी ग्रेट, ये अच्छा हो गया। चलें अच्छा, इस आपकी क्या एक्सपर्टीज है शेफ यूसुफ? अच्छा मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं एक कॉन्टिनेंटल शेफ़ हूँ बेसिकली, लेकिन हर चीज़ जो है बना लेता हूँ। और आपको अपने हाथ का क्या अच्छा लगता है? अपने हाथ का मुझे दाल माश बहुत पसंद है। ओह नाइस। और ये बहुत मुश्किल है वैसे दाल माश बनाना, हर एक को प्रॉपर तरीके से बनाना नहीं आती। ये एग्जैक्टली सी बात है, बना तो सब लेते हैं लेकिन वो टेस्ट वो उस हिसाब से बैलेंस करना, मैंने तो बेसिकली ज़्यादातर वो अपनी दादी से सीखी थी क्योंकि वो बनाती थी उस टाइम पे, तो उनको देख देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करता रहा तो हो गया। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। हमारे पास ये सलाद पत्ता वगैरह भी है, अनियन भी है, ये किसी काम आएगी ये हमारे? एग्जैक्टली इसको हम ऑन द बेड लगाएंगे इसमें गार्निश के लिए, और वो जो है स्प्रिंकल करेंगे। और दूसरा इसके साथ अभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है कोई कर ले कि शेफ हर किसी के साथ, हर एपेटाइजर के साथ एक सॉस या कोई ड्रेसिंग सर्व होती है, तो कोई अगर आपसे पूछे तो आपने एग्जैक्टली बताना है कि जी यही सोया सॉस जो है ये इसके साथ सर्व होता है बेसिकली, क्योंकि ये सोया सॉस के साथ ही वो डीप करके खाते हैं। अच्छा अब हम जो है इसको फ्राई की तरफ लेके जाते हैं। शैलो में आपका थोड़ा सा ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, कि आपका हाफ डीप हो जाए हाफ रह जाए, हाफ रह जाए, ओके ओके। उसके बाद ये तीनों पीस आपके एक साथ फ्राई हो जाएंगे। डन। क्या हम बाकी जो हमारा चिकन ब्रेस्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं हम? जी एग्जैक्टली आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा टोंग हमारे पास होगा, है ये? बिल्कुल है। सही है। टोंग से बस इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, इसके लिए हमें एक अलग से प्लेट रखनी पड़ेगी यहाँ पर या एक स्ट्रेनर, ताकि उसका ऑयल वगैरह इजीली निकाल सकें। पहले हम ऑयल निकालेंगे जी। और भाई जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं जरा शेफ यूसुफ आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है एक अपने शो में कि आपका किचन, ये जो हमारा शो है इसमें हम जितने भी यंग शेफ हैं बेसिकली उनको भी प्रमोट कर रहे होते हैं, साथ साथ आप जैसे एक्सपीरियंस शेफ भी आ रहे होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सबसे अच्छी बात यह कि जब हमारे टाइम पर जब हमने अपने आप को जो प्रमोट किया है वो खुद से आगे किया। आप लोग की एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों के मतलब आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए यंगस्टर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा आपने लाइव में कहा कि बस आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप शेफ है तो। exactly. जब हमने अपने मतलब कुकिंग शो शुरू किए थे तो उस टाइम पे ऐसा किसी होस्ट ने या किसी चैनल ने हमें नहीं बोला था। एग्जैक्टली मैं बताऊं, हमारी खुद से एफर्ट्स होती थी कि जाएं वहाँ पर डेमो दें, वहाँ पर जो है ना अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए इस तरीके से मतलब दे के ना हमने डेमोज वगैरह तो हम पास हुए। वरना इस तरह से कोई भी चैनल नहीं होता था कि वो जो है ना आपको कहे कि आप आ जाए जी, बस कोई मसला ही नहीं है, हम आपके साथ हैं। नहीं बिल्कुल, वीनस एंटरटेनमेंट आपको हमेशा से मौके देता आ रहा है। तो जब तक हमारे ये जो चिकन है ये फ्राई हो रहा है, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। शेफ यूसुफ हमारे साथ हैं और भी कुछ मजीद बातें इनसे करनी है, लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, जल्दी से वापस आइए आपके किचन में। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं आपके किचन में। अच्छा, हमने शेफ यूसुफ से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई जो चिकन बच गया बेचारा रो रहा है पीछे, वो कह रहा है मुझे भी जो है ना वो थोड़ा सा आप जो है वो बना दें। तो हमने कहा यार, और हमारी माशाल्लाह से टीम जो है वो अच्छी है, तो ज़्यादा है, बड़ी टीम है, बड़ी फैमिली है, तो हमने कहा सही से ज़रा बना देना कि आपके हाथ का जो टेस्ट है, आप कितना मज़े से की एपेटाइजर है सब एंजॉय कर सकें। तो जो रिमेनिंग चिकन है अब हम उसे भी जो है वो बनाने जा रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट करिए क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली वही चिकन है हमारे पास 300 ग्राम और वही सीजनिंग और हमने साथ में गार्लिक
और सोया सॉस हमें वापस चाहिए होगा अपनी प्रेजेंटेशन की प्लेट से, वही ऐड कर रहे हैं। सिंपली वो इंग्रेडिएंट्स हैं और साथ में जो है हमने इसको इसी वही मैरिनेशन करनी है जो हमने पहले की थी, ठीक है। बस इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे आप। और वही फर्स्ट पार्ट आपका होगा, सबसे पहले आपका फ्लावर, ठीक है। देन आपके पास जो है जो भी रिमेनिंग आपके पास बचा हुआ एग है वो, और थर्ड पर आपके पास जाएगी वही ब्रेडिंग। बस कोटिंग आपने अच्छी रखनी है, दैट्स इट। हैवी कोटिंग होगी, हैवी कोटिंग होनी चाहिए और प्रेस अच्छा करना है ताकि उस पर अच्छे से चिपक जाए। ये बहुत इजी है सीरियसली, आप बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए साथ में जो है, और इसके अलावा शाम की चाय पे आप इसको एज अ स्नैक बना सकते हैं। और ये डायरेक्ट हम इसको फ्राई कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी और बहुत मतलब रैपिडली बनने वाला है। झटपट वाली रेसिपी होती है ना, ये वो है बेसिकली। एग्जैक्टली। आप अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे आपके गेस्ट आ रहे हो, ठीक है, और आपके पास मतलब टाइम ना हो, तो आप इस तरह से इसको कोट करके आपने इसको ब्रेड क्रम्ब करके फ्रीज कर दें आप। और जैसे आपके गेस्ट आए, ये एटलीस्ट आपका जब तक फ्रोजन है तब तक आपका स्टे करेगा, अगर आपका टेम्परेचर आउट ना हो तो। टेम्परेचर आउट नहीं होना चाहिए बस, ठीक हो गया। क्योंकि अक्सर वो लोड शेडिंग की वजह से आउट हो जाता है ना टेम्परेचर, वो आउट ना हो। अगर वो हो रहा हो तो आप 2 से 3 दिन में इसको यूज करना है, इसको टर्न करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब हम ये सेकंड इसको थोड़ा सा आगे के रेस्ट पे करके, ठीक है, सेकंड वाला भी ऐड कर देंगे, तो ये भी आपका इसी के हिसाब से हो जाएगा। और अब हम सर्विंग की तरफ भी चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो कि हमारे जिस तरह से वो ये सर्व करेंगे अपनी स्पेशलिटी से। एक्सीड चीजें जो हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं जी। ओके। अच्छा शेफ यूसुफ, ये बताइए अगर शेफ नहीं होते तो क्या होते आप? शेफ नहीं होते तो क्या होता है, ये तो तकरीबन जितने भी शोज हो चुके हैं उसमें क्वेश्चन हुआ है। बेसिकली मेरा जो था ना शौक, वो आर्मी में जाने का था शुरू से ही। तो अब ये है कि मेरी जो ग्रैंड मदर, उनकी ख्वाहिश थी कि आप जो है नहीं जाए, आप जो है ना शेफ बने। ओके। तो उनकी ख्वाहिश पे दादी की ख्वाहिश आपने पूरी की। एग्जैक्टली। नाइस। हमारी वो प्लेट हम आगे रख लेते हैं जिसमें ऑयल सोक कर रहे थे। ये हो चुका है तो ये हम इधर रख देते हैं फिलहाल। बाकी अपने तरीके से आप जिस तरह से सर्व करना चाहें वैसे करिएगा। ये बहुत ही इजी और जल्दी रेडी हो जाता है। तो इसको बस ये ध्यान में रखना है कि बस ये ज़्यादा जले नहीं। ठीक है। और पैन सेट मीन्स के कलर बस दोनों तरफ से अच्छा है। जब तक इसमें कलर आ रहा है हम ये कि प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। इसको हम सबसे पहले रख लेंगे यहाँ। टिश्यू आप मुझे दीजिएगा। ये लीजिए प्लीज। और बहुत मैटर करती है भाई प्रेजेंटेशन। ऑल्दो आई एम नॉट अ शेफ, आई एम अ होस्ट, बट मुझे पता है इस चीज़ का। और हम अक्सर अपने जितने भी शेफ्स हैं उनसे सुनते भी रहते हैं कि जो चीज़ अच्छी दिख रही होगी उसको आपको खाने का भी दिल चाहेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा फिर आपको, वो बात है कि जितना आंखों को अच्छा लगता है तभी जो है ना खाने का भी दिल करता है। अच्छा ओके। ओके। ये तो वैसे भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है सलाद पत्ता जो है, हेल्दी है। आप चाहें तो इसके साथ आइसबर्ग भी सर्व कर सकती हैं। हाँ। लेकिन ये है कि अगर ये अवेलेबल है, जो फ्रेश लीफ अवेलेबल है आप वो कर दें उसके साथ। ओके। ठीक है। अच्छा इसको भी कट करेंगे हम? जी वेट एग्जैक्टली, इसको कट करके ना फिर सर्व करेंगे। यहाँ से एक सीड चीज़ें जो है वो पीछे कर देते हैं। हम चाहेंगे शेफ यूसुफ आप साथ साथ बताते भी रहें कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बस ये इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट डन है, ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है। और बाकी का जो है सर्विंग में इसके साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोया सॉस हम इसमें सर्व करते हैं और सोया सॉस के साथ ही बेसिकली ये जाएगी। ठीक है। और कोई ऐसा एलिमेंट इसके साथ जाएगा नहीं। ओके।
अच्छा, सेकंड ये है कि इसमें आपने कहा स्प्रिंकल करेंगे हम, स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग अनियन, ठीक है। तो इसके साथ ही आपने स्प्रिंग अनियन को इस पर स्प्रिंकल करना होगा। जिस तरह से वो उनकी एक है ना, हर डिश की एक अपनी एक गार्निश होती है बेसिकली, ठीक है। तो वही गार्निश हमने उसके ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली करनी होती है। तो स्प्रिंग अनियन मोस्टली वो लोग खाते हैं, चाइनीज़ भी और जापानीज़ भी। ऊपर से आपने अक्सर देखा होगा अगर आप जाए किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो लोग यही बेसिकली कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हेल्दी फूड यूज़ करते हैं। यस। अब ये आपने इसको इस तरह से स्प्रिंकल करना है। जो सोया सॉस है वो आप यहाँ पर साइड पे ऐसे रख सकते हैं। सही। और खाने का उनका जो वे है वो यही होता है कि इसको आपने स्टिक के साथ जो है वो लेते हैं और इसके साथ ट्राई करते हैं। ये बेसिकली वो रेसिपी है कि आप अगर चाहें तो इसको, मैंने पहले ही बताया ना कि कोई गेस्ट अगर आपके पास आ रहा हो ऑलरेडी और अगर आपने टाइम है नहीं इतना, तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट जितना टाइम है शो में लगा एग्जैक्टली इतना ही टाइम या इससे भी कम टाइम में आपकी ये भी आप कट करके ना प्रेजेंटेशन में कर दें, साथ ही साथ सारी प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए। चलें, वैसे ये प्रेजेंटेशन आपकी ऑलरेडी इनफ है, लेकिन आप ये भी लगा लें, ये भी रख ही देते हैं हम, ये आप रख लें ऐसे। और ये जो पीस है इसको भी आप पीस करके इधर रख लें ऐसे। अभी आपका पूरा प्लेटर एक रेडी हो चुका है, ठीक है। दैट्स इट। ये देखिए, ये आया जरा प्रोफेशनल शेफ वाला लुक जो अभी जो है वो शेफ यूसुफ ने किया है। हम चाहेंगे हम ये कटिंग बोर्ड भी यहाँ से रिमूव कर देंगे जी बिल्कुल, ताकि यहाँ हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर आप तमाम लोगों के सामने नजर आनी चाहिए। अच्छा शेफ यूसुफ, ये बताइए ऑडियंस जो हमारी देख रही है, कोई स्पेशल टिप्स किचन के हवाले से जो आप उन्हें देना चाहें? देखें, सबसे पहले तो स्पेशल टिप्स यही है कि आपने जब शो हमारा देखा स्टार्ट किया तो हमने जो है अपनी चीज़ बनाने के लिए जो भी हम आइटम बना रहे हैं उसके लिए हमने जो चीज़ें प्रिपरेशन करके रखी थी, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करते हैं, मीज़न प्लस। तो वो मीज़न प्लस अगर आपका रेडी होता है और बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक होता है तो आपको मतलब डिश बनाने में बहुत इजी हो जाता है। आपको किसी चीज़ में मतलब हेजिटेशन नहीं होती, आपको ये नहीं देखना पड़ता अब मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। आप एग्जैक्टली जिस प्लेस पर खड़े होते हो वहीं पर सिर्फ आपके हैंड्स जो है मूव कर रहे होते हैं, आप वहीं स्टैंड बाय होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके साथ साथ फिर आपकी डिश भी इसी तरह बन रही होती है। फिर आपका माइंड भी सेट होता है कि मुझे पता है मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें बनानी है। तो ये एक सबसे पहली टिप तो ये है। दूसरा ये है कि जो डिश आप बना रहे हैं उसकी टेक्निक आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वो डिश आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह जरूर सही बनेगी। सम टाइम तो ऐसा होता है कोई डिश फर्स्ट टाइम पे भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि अगर आप अच्छा पिक करते हैं उसको, तो उसकी पिक करने का बेसिकली क्या है कि डिश की प्रेजेंटेशन क्या करी हमने एंड में, और बनाते टाइम जब स्टार्ट हमने लिया तो क्या टेक्निक थी, क्योंकि वो टेक्निक ही प्रेजेंटेशन तक लेके जाती है आपकी डिश को। तो शुरू में जो आपकी टेक्निक है ब्रेडिंग की, इसकी, ये सब चीजें आपने देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने सारा काम। तो आपने जब ये चिकन कटजू, एक तो नाम ऐसा है ना, तो ये जब पहली बार बनाया था तो फर्स्ट टाइम में सही बन गया था? जी एग्जैक्टली, क्योंकि शेफ जो थे वो बना रहे थे, उन्होंने भी सेम यही स्टाइल अप्लाई किया जो मैंने किया। ओके। तो मैंने उनको देखा, जब मैंने ऐसे देखा उनको कि वो मतलब इस तरह काट रहे हैं, इस तरह से स्ट्रिप्स निकाला, स्लाइस करे, फिर फर्स्ट में उन्होंने फ्लावर, फिर सेकंड पर इस तरह एग, फिर थर्ड पर ब्रेड क्रम्ब। तो ये स्टेप्स फॉलो जो होते हैं ना, यही टेक्निक्स के थे। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई जो है ना पहले एग लगा देगा, फिर फ्लावर, फिर वहां, तो फिर वो बैलेंस नहीं होता। अब वो जब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता तो फिर वो जाता भी वैसा नहीं है। अच्छा यूसुफ, मुझे ये भी बताइएगा, अभी तक स्टिल क्लासेस वगैरह आप वो करते हैं अटेंड? अभी तक कुछ सीख रहे हैं, सीखने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी सिखा रहा हूँ एज अ शेफ इंस्ट्रक्टर स्किल्स वैली नॉर्थ कैंपस में। तो वहाँ कलनरी आर्ट्स की क्लासेस होती हैं बेसिकली, और स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी सारे आके पास आउट होते हैं। मतलब कि सुबह सैटरडे संडे क्लास होती है, और उसमें ये कि कलनरी आर्ट्स का एक बेसिकली डिप्लोमा है, और वो डिप्लोमा स्किल्स वैली नॉर्थ कैंपस में करवा रहा हूँ मैं। तो जो भी मतलब चाहे डिप्लोमा करना वगैरह इजीली कोई कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जबरदस्त। शेफ यूसुफ, बेहद शुक्रिया आपका, आज आपने आपका किचन में टाइम दिया। आपका ही किचन है, समझ लें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे, हम जब भी आपको इनवाइट करेंगे किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ करेंगे। आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोग भी अगर अच्छे शेफ हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका किचन में आके अपने लाइव कुकिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। मंडे से फ्राइडे आपका मेरा साथ पहले मॉर्निंग में है सुबह 10 से 12, और उसके बाद किचन में यानी कि आपका किचन में है 1 to 2 हम लाइव होते हैं आपके सामने। आज का शो यहाँ पे करते हैं एंड।
शेफ यूसुफ ने आज की रेसिपी बनाई है। आई होप आप लोग घर पे ट्राई करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।